तुम ही करोगी नाग कन्या। बोलो, करोगी ना ये कार्य नाग कन्या? रक्तरोम माता, जिस स्थान पर देवता भी पहुंचने का सामर्थ्य नहीं रखते, वहां सागर की गहराइयों के बीच बसा मेरा साम्राज्य नष्ट हो चुका है। अपने प्राणों की रक्षा करो, नष्ट करो। और माता, इस रक्तरोम ने अपने नेत्रों के समक्ष अपने समस्त राज्य को नष्ट होते हुए देखा है। और मैंने अपने पुत्र का अंत होते हुए देखा है। क्या? कुंभ का अंत हो गया? मैं तो उससे सहायता की गुहार लगाने आया। राक्षसों का सहायक, उनका संरक्षक मेरा पुत्र अब नहीं रहा। और हम दोनों के दुर्भाग्य का एक ही कारण है, राम और उसका वो सेवक हनुमान। हनुमान, हनुमान, जिसके लिए वो पाशुपतास्त्र चला था। खरे उतर सकते हो, उनका अंतिम आसरा बन सकते हो रक्तरोम। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जब ये वज्र ज्वाला आत्मदाह करेगी तो अपार शक्ति का उत्सर्ग होगा, जिसे प्राप्त कर तुम अत्यंत शक्तिशाली बन जाओगे। और मेरे अंतिम शब्द तुम्हारे प्राण सुरक्षित करेंगे। माता, माता, माता। माते, मैं वज्र ज्वाला तुम्हें अपनी राक्षसी शक्तियां प्रदान करती हूँ रक्तरोम, और वरदान देती हूँ कि अब से तुम्हारे प्राण तुम्हारी परछाई में सुरक्षित रहेंगे।
देखता हूं मैं इस रक्त रोम की अपार शक्ति के समक्ष कैसे टिकता है वो राम भक्त हनुमान। और समस्त राक्षसों के सबसे बड़े शत्रु हैं हनुमान और उसका वो भगवान राम। संसार में जब भी भक्ति के उदाहरण की चर्चा होगी, पुत्र हनुमान तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। अब से केवल रक्त रोम का ही नाम लिया जाएगा राक्षसों में। अब से केवल मेरा ही नाम राक्षसों के उत्थान का कारण बनेगा। रक्त रोम राक्षस माता वज्र ज्वाला के महाबलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब तक समस्त राक्षस साम्राज्य की पुनर्स्थापना नहीं हो जाती, तब तक किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगा। बोलो, करोगी ना ये कार्य? कन्या, ये कार्य होना ही चाहिए। राम सेवक हनुमान, तुम्हारे ही कारण, आज तक तुम्हारे ही कारण सभी राक्षसों का संहार होता आया है, किंतु अब तुम्हारा संहार करेगा रक्त रोम, सबको करेगा हो। ये क्या, ये छन छन की ध्वनि? कौन है आप? इतनी रात्रि को आप यहां क्या कर रही हैं? बाल रूप मां शक्ति दिखाई, त्रिपुरा सुंदरी रूप में आई। अनुपम सी छवि रूप मनोहर, दर्शन पा भय धन्य कपीश्वर। ये नन्ही बालिका तो प्रभु के कक्ष की ओर जा रही है, मुझे इसे रोकना होगा। रुकिए, आप वहां नहीं जा सकती। मुझे प्रभु श्री राम एवं माता सीता से भेंट करनी है। प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अभी नहीं मिल सकती उनसे। आपको तो प्रतीक्षा करनी होगी। क्या नाम है आपका? त्रिपुरा सुंदरी नाम है मेरा। ऊंचे पर्वतों से आई हूँ प्रभु से भेंट करने। वो तो यहाँ तक पहुँचने में तनिक विलम्ब हो गया। अच्छा, किंतु अब तो उनके विश्राम से उठने की प्रतीक्षा करनी ही होगी आपको। उचित है। अरे वाह,
चंदन का लेप प्रभु श्री राम के लिए है ना? हाँ हाँ। देखा, सब ज्ञात है मुझे, और चंदन का लेप बनाना भी आता है मुझे। ये चंदन बहुत ही शीतल होता है ना? हाँ, इसीलिए तो इसे माथे पर लगाते हैं। ऊंचे पर्वतों पर आने वाले साधुओं को तो हमने पूरी देह में चंदन का लेप लगाते हुए देखा है। हाँ, सुना है चंदन के वृक्ष पर तो सांप भी बहुत लिपटे रहते हैं। हाँ, चंदन के सुगंध के कारण। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं, पहले इसमें केसर मिला दें, फिर इसे पात्र में एकत्रित करें। सहायता करते करते तो ये निर्देश भी देने लगी, न जाने आगे क्या क्या करेगी। आप ये जल क्यों भर रहे हैं? प्रभु की प्यास का शमन करने के लिए। इतना सारा? भोजन के लिए ये अभी अभी लाए हुए नवीन निर्मल फल ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि नवीन निर्मल फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तीव्र वायु का झोंका, कहीं प्रभु निद्रा से ना जाग जाएं। इतनी तीव्र वायु क्यों चलती है और ये दिखाई भी नहीं देती? ऐसा क्यों? बहुत प्रश्न करती है ये, कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। ये क्या है? देखती हूँ। कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मुझे रोक रही है। ये वानर अवश्य यही हनुमान है। इसके बारे में मुझे रक्तरोम ने बताया था। इसे भवन से बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अरे वाह, छुपने के लिए इतना बड़ा स्तंभ। चलिए, आप और हम लुक्का छुपी खेलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। निद्रा आ रही है, किंतु क्या आप बैठे बैठे निद्रा लेते हैं? आप जो भी हैं, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए एकाकी छोड़ सकती हैं? अभी कहीं और जाकर क्रीड़ा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे तनिक एकांत की आवश्यकता है। किंतु श्री राम और देवी सीता के आसपास आप भी तो इसी प्रकार हर क्षण रहते हैं। उन्हें भी तो एकांत की आवश्यकता होती होगी कि नहीं? भक्त और भगवान का संबंध भी कुछ मर्यादाओं में बंधा होता है, जिसका पालन भक्त को करना चाहिए। मैं समझ गया, आप कोई साधारण बालिका नहीं हैं। आप अवश्य ही कोई देवी शक्ति हैं।
जो मुझे मेरी भूल का बोध कराने आई हैं। मेरी भूल का बोध कराने वाली माता, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। प्रणाम माता। मैं प्रभु को अप्रिय न लगने लगूं, इसीलिए आपने ये सारी लीला की ना? हनुमान, श्री राम ने नर अवतार में जन्म लिया है। अन्य मनुष्यों की भांति श्री राम को भी संबंधों का निर्वहन करना पड़ता है। वे तुम्हारे इष्ट है तो लक्ष्मण आदि के भ्राता भी हैं। वे माताओं के पुत्र हैं तो प्रजापालक राजा भी है। देवी सीता के पति भी हैं। एवं पति पत्नी का संबंध बहुत ही निज होता है, उसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माता, अब तक तो मैं बड़ी भूल करता रहा। मैं तो वानर बुद्धि हूं ना। मैं क्या जानूं कि प्रभु एवं माता को एकांत की भी आवश्यकता होती होगी। माता, आपने समय रहते मुझे सजग कर दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तो मैं प्रभु के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे स्मरण करेंगे। स्मरण तो मैं तुम्हें अपनी युक्ति और छल का करवाऊंगी हनुमान। तुम्हारे लिए ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी जिसमें तुम फंसकर कभी अपने प्रभु के पास लौटकर नहीं आ पाओगे। माता मेरी दृष्टि से ओझल कैसे हो गई? कहाँ चली गई माता? क्या हुआ पुत्र? बोलो ना पुत्र, संकोच मत करो। अब तो तुम प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त कहलाने जा रहे हो। माता, प्रभु का सबसे बड़ा भक्त? इतनी बड़ी उपाधि के योग्य कहाँ है ये भक्त? मैं तो बस आपका द्वारपाल बन सदैव आपकी और प्रभु की सेवा और सुरक्षा करना चाहता हूं। हनुमान, तुम्हारी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूं? आज से मेरे भवन के और मेरे मन के द्वार के रक्षक तुम ही हो। तुम्हारी अनुमति के बिना यहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाथ देखा पै। और अपने राक्षस राज्य की पुनर्स्थापना के पश्चात मेरा प्रथम लक्ष्य होगा उस राम भक्त हनुमान का संहार। अब मेरे प्रभु तक पहुंचकर उनकी शांति भंग कोई नहीं कर सकेगा, ना कोई मानव और ना ही कोई दानव। धन्यवाद प्रभु, जो आपकी कृपा से मुझे सदा आपके निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तो प्रभु को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, ये द्वारपाल
शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। प्रभु तो बड़ी दूर से आए हैं, उन्हें भूख भी लगी होगी। इतनी लंबी यात्रा, भूख तो लगी होगी ना रघुनंदन। मैं लाती हूँ कुछ भोजन सामग्री। माता, प्रभु के लिए भोजन। माता, सेवक प्रभु की रुचि के ही फल चुनकर लाया है। इतनी दूर से आए हैं, क्लांत होंगे, पाँव दबा दूंगी तो इन्हें कुछ सुख मिलेगा। प्रभु, आपके पांव दबा देता हूं, आपको आराम मिलेगा और आपके भक्त को भी प्रभु सेवा का आनंद और सुख मिलेगा। माता, आपके पुत्र के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो उचित नहीं है। लाइए, मैं प्रभु को पंखा झल देता हूं। किंतु हनुमान, तुम पंखा झलोगे या पाँव दबाओगे? दोनों माता। लाइए। सखा, ये सब तो तुम कर रहे हो हनुमान, किंतु अब द्वार की रक्षा कौन करेगा? माता, उसकी चिंता मत कीजिए। प्रभु के द्वार पर कोई आए तो प्रभु का द्वारपाल उसके पहुंचने से पहले ही वहां उपस्थित हो जाएगा। तुम्हें अयोध्या का कोई भी द्वार नहीं रोक सकता नाग कन्या, और इसलिए तुम्हें ही उस राम भक्त हनुमान को अयोध्या से यहां लाना होगा, और ये कार्य तुम ही करोगी नाग कन्या। बोलो, करोगी ना ये कार्य? नाग कन्या, ये कार्य होना ही चाहिए। राम सेवक हनुमान, तुम्हारे ही कारण, आज तक तुम्हारे ही कारण सभी राक्षसों का संहार होता आया है, किंतु अब तुम्हारा संहार करेगा रक्त रोग, सबको करेगा हो। बहुत सुंदर पुष्प है, मैं आपके लिए लेकर आता हूं।
भक्ति अपार करे हनुमाना। रात्र दिवस कछु भेद न जाना। राम सिया एकांत न पाई। सेवा मह डूबे कपिराई। राम जय हनुमान। कबहू पुष्प सिया रुचि लाए। नैया खेरे गिरि को उठाए। किंतु ध्यान मह ये भी पीड़ा। राम के संग दिखे नहीं सीता। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की। रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। ये कैसी माया है? माता सीता तो प्रभु श्री राम के साथ ही हैं, फिर क्यों बार बार माता मेरी दृष्टि से ओझल हो रही हैं? संभवतः ये मेरा कोई भ्रम ही है। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम श्री राम राम जय जय श्री। प्रभु माता आपके पांव पखार दूं? प्रभु जल आप दोनों के लिए। भोले भाले हनुमान का सेवा भाव देख के अच्छा तो लगता है, किंतु इन्हें कैसे समझाएं कि स्वामी की सेवा करने का आनंद हमें भी तो लेने दे। हनुमान पुत्र, कैसे समझाऊं तुम्हें? देवी पार्वती, इसमें तो आप ही मेरी सहायता कीजिए। माता आप भी जल ग्रहण कीजिए। अब तो बस माता पार्वती ही ये बता सकती हैं कि माता सीता बार बार मेरी दृष्टि से ओझल क्यों हो रही हैं। महेश्वरी, आप देवी सीता के जीवन में आने वाले दुखों और सुखों को लेकर चिंतित हो रही हैं। हाँ, दुख तो आता हुआ दिखाई भी देने लगा है और इसका आभास हनुमान को भी हो रहा है। देवी, आने वाले दुख को छोड़कर आने वाले सुख की ओर ध्यान दीजिए। आपकी चिंता कम हो जाएगी। किंतु बहुत भोले हैं हनुमान। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम और देवी सीता को एकांतवास की भी आवश्यकता है। जब पुत्र कोई त्रुटि करता है तो मां ही उसे उसके त्रुटि के बारे में समझाती है। इसलिए तो माता को संतान का प्रथम गुरु कहा गया है। उचित है प्रभु। तो अब मैं भी अपना मातृधर्म निभाऊंगी। हनुमान, आ रही हूं मैं।
प्रभु जब तक विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके लिए चंदन का लेप बना देता हूं। ये क्या, ये छन छन की ध्वनि? कौन है आप? इतनी रात्रि को आप यहां क्या कर रही हैं? बाल रूप मां शक्ति दिखाई, त्रिपुरा सुंदरी रूप में आई। अनुपम सी छवि रूप मनोहर, दर्शन पा भय धन्य कपीश्वर। ये नन्ही बालिका तो प्रभु के कक्ष की ओर जा रही है। मुझे इसे रोकना होगा। रुकिए, आप वहां नहीं जा सकती। मुझे प्रभु श्री राम एवं माता सीता से भेंट करनी है। प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अभी नहीं मिल सकती उनसे। आपको तो प्रतीक्षा करनी होगी। क्या नाम है आपका? त्रिपुरा सुंदरी नाम है मेरा। ऊंचे पर्वतों से आई हूँ प्रभु से भेंट करने। वो तो यहाँ तक पहुँचने में तनिक विलम्ब हो गया। अच्छा, किंतु अब तो उनके विश्राम से उठने की प्रतीक्षा करनी ही होगी आपको। उचित है। अरे वाह, चंदन का लेप प्रभु श्री राम के लिए है ना? हाँ, हाँ। देखा, सब ज्ञात है मुझे। और चंदन का लेप बनाना भी आता है मुझे। ये चंदन बहुत ही शीतल होता है ना? हाँ, इसीलिए तो इसे माथे पर लगाते हैं। ऊंचे पर्वतों पर आने वाले साधुओं को तो हमने पूरी देह में चंदन का लेप लगाते हुए देखा है। हाँ, सुना है चंदन के वृक्ष पर तो सांप भी बहुत लिपटे रहते हैं। हाँ, चंदन के सुगंध के कारण। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं। पहले इसमें केसर मिला दें, फिर इसे पात्र में एकत्रित करें। सहायता करते करते तो ये निर्देश भी देने लगी। न जाने आगे क्या क्या करेगी। आप ये जल क्यों भर रहे हैं? प्रभु की प्यास का शमन करने के लिए। इतना सारा? भोजन के लिए ये अभी अभी लाए हुए नवीन निर्मल फल ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि नवीन निर्मल फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तीव्र वायु का झोंका, कहीं प्रभु निद्रा से ना जाग जाएं। इतनी तीव्र वायु क्यों चलती है और ये दिखाई भी नहीं देती? ऐसा क्यों? बहुत प्रश्न करती है ये। कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे?
क्या है? देखती हूँ। कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मुझे रोक रही है। ये वानर अवश्य यही हनुमान है। इसके बारे में मुझे रक्तरोम ने बताया था। इसे भवन से बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अरे वाह, छुपने के लिए इतना बड़ा स्तंभ। चलिए आप और हम लुक्का छुपी खेलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। निद्रा आ रही है, किंतु क्या आप बैठे बैठे निद्रा लेते हैं? आप जो भी हैं, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए एकाकी छोड़ सकती हैं? अभी कहीं और जाकर क्रीड़ा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे तनिक एकांत की आवश्यकता है। किंतु श्री राम और देवी सीता के आसपास आप भी तो इसी प्रकार हर क्षण रहते हैं। उन्हें भी तो एकांत की आवश्यकता होती होगी कि नहीं? भक्त और भगवान का संबंध भी कुछ मर्यादाओं में बंधा होता है, जिसका पालन भक्त को करना चाहिए। मैं समझ गया, आप कोई साधारण बालिका नहीं हैं। आप अवश्य ही कोई देवी शक्ति हैं, जो मुझे मेरी भूल का बोध कराने आई हैं। मेरी भूल का बोध कराने वाली माता, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। प्रणाम माता। मैं प्रभु को अप्रिय न लगने लगूं, इसीलिए आपने ये सारी लीला की ना? हनुमान, श्री राम ने नर अवतार में जन्म लिया है। अन्य मनुष्यों की भांति श्री राम को भी संबंधों का निर्वहन करना पड़ता है। वे तुम्हारे इष्ट हैं तो लक्ष्मण आदि के भ्राता भी हैं। वे माताओं के पुत्र हैं तो प्रजापालक राजा भी है, देवी सीता के पति भी है। एवं पति पत्नी का संबंध बहुत ही निज होता है, उसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माता, अब तक तो मैं बड़ी भूल करता रहा। मैं तो वानर बुद्धि हूं ना। मैं क्या जानूं कि प्रभु एवं माता को एकांत की भी आवश्यकता होती होगी। माता, आपने समय रहते मुझे सजग कर दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तो मैं प्रभु के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे स्मरण करेंगे। स्मरण तो मैं तुम्हें अपनी युक्ति और छल का करवाऊंगी हनुमान। तुम्हारे लिए ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी जिसमें तुम फंसकर कभी अपने प्रभु के पास लौटकर नहीं आ पाओगे।
हनुमान आते ही होंगे। स्वामी, ये बीड़ा आपके लिए। प्रतीत हो रहा है देवी पार्वती ने मेरी गुहार सुन ली। आश्चर्य है प्रिय, हर क्षण निकट रहने वाले हनुमान अभी तक दिखाई नहीं दिए। सब कुशल तो है प्रिय? मैं अभी उन्हें बुलाकर पता लगाता हूँ। रघुनंदन, हनुमान अब ऐसे नहीं आएंगे। क्यों प्रिय? कहीं वो किसी कारणवश रुष्ट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ प्रिय? कुछ यूं समझ लीजिए कि एक नारी की मन की पीड़ा एक नारी ने समझ ली है और पुत्र हनुमान को भी समझा दी है। अब तो ये समस्या खड़ी हो गई कि जब तक प्रभु और माता साथ हैं, तब तक मैं क्या करूं? प्रभु की सेवा और उनकी आज्ञा पालन के अतिरिक्त तो मुझे कुछ और आता ही नहीं। श्री राम मेरी सहायता कीजिए, मुझ दुखियारी को बचा लीजिए। श्री राम। ओहो, अब ये कौन प्रभु के नाम की गुहार लगा रहा है? इसे नहीं रोका तो प्रभु के एकांतवास में विघ्न पड़ जाएगा। राजा राम, कोई तो मेरी गुहार सुनिए। क्या श्री राम इस दुखियारी की सहायता नहीं करेंगे? कौन है आप? क्या हुआ है आपको? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। देवी, किंतु आप हैं कौन और क्या संकट आया है आप पर? मैं नाग कन्या हूँ। मेरा राज्य नील नदी के भीतर स्थित है। एक असुर के कारण हमारे राज्य में संकट आया है। राजा राम तो महाशक्तिशाली हैं, वो तो असुर संहारक हैं। वो अवश्य उस असुर का संहार कर देंगे। आप बस मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। अभी प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। वो तो एकांतवास में हैं। आप तो उनके परम भक्त हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। देवी, एकांतवास में हस्तक्षेप करना अनुचित है। यदि आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो फिर आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। आप शीघ्र चलिए मेरे साथ। छोटे से कार्य के लिए इतना विलंब क्यों कर रही है ये? विद्युत मत्स्य, अग्नि मत्स्य, मेरे आगे पीछे क्या नृत्य कर रहे हो तुम लोग? जाओ और ज्ञात करो कि नाग कन्या को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। उस राम भक्त हनुमान को लेकर वो अब तक आई क्यों नहीं? और कितना आगे जाना है? कहाँ है आपका राज्य? इस वानर के भोलेपन का लाभ उठाकर इसे सम्मोहित करूंगी मैं।
सो जाओ हनुमान, अब तुम मेरे वश में हो। नाग कन्या सम्मोहन बांधा, सागर जा पहुँचे हनुमाना। अद्भुत सुंदर लोक मनोहर, कपि अभिवादन करते जलचर। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हम मेरे राज्य की जल सीमा में प्रवेश कर गए हैं। शीघ्र तुम्हें रक्तरोम को सौंपने का मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। रक्तरोम का आदेश अभी तक पूर्ण नहीं किया नाग कन्या ने। किंतु वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ ही लेंगे और ले आएंगे यहाँ। बहुत सुंदर दृश्य है ये, किंतु कहाँ का दृश्य है? प्रकृति के अनेकों रूप हैं और प्रत्येक रूप का अपना विशेष रंग, विशेष सौंदर्य है। स्वामी, आपके साथ इस मनोहर अद्भुत उपवन में विचरण करना मेरा चरम सुख है, अत्यंत आनंदमयी है। प्रकृति भी कितनी निराली है ना स्वामी, कैसे पुष्प, पत्ते, वृक्ष आदि का सृजन करती है, उनका पोषण करती है, जीवन का संचार करती है, और वो सब इतना लुभावना, इतना मनभावन होता है। स्वामी, मेरा मन कर रहा है इस उपवन के समस्त पुष्प को एकत्रित करके उसका आभूषण बनाकर उससे अपनी देह को सुशोभित करूं। अवश्य सीते, पुष्प आभूषण तो आपके सौंदर्य में अपार वृद्धि करेंगे। मैं अभी हनुमान से कह मैं स्वयं आपके लिए पुष्प एकत्रित कर लाता हूं। यदि हनुमान अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकते, तो उनके प्रभु भी पल पल अपने हनुमान को ही ढूंढते हैं। इस भक्त और भगवान के प्रेम को किसी की कुदृष्टि ना लगे और ना ही किसी की कुदृष्टि पड़े हमारे दाम्पत्य पर। ये तो अपनी तंद्रा से जागृत हो रहा है, शीघ्रता करनी होगी मुझे। यदि इस नाग कन्या के राज्य पर कोई संकट है तो मैं इसकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध हूं। फिर यह मुझे इस प्रकार सम्मोहित कर क्यों ले जा रही है? अवश्य इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अभी पूछता हूं इससे। रुक जा वानर, अभी मुक्त होने का समय नहीं आया है। हनुमान, इधर देखो, मेरी ओर। ये तो मुझे पुनः सम्मोहित करने का प्रयास कर रही है। मेरी ओर देखो हनुमान, मैं तुम्हें एक अत्यंत मनोरम संसार का भ्रमण कराती हूँ। देखो, अकारण तुमसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है।
इसलिए बता दो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि तुम्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वानर? थोड़ा धैर्य तो रखो। अब देखो मेरा विष कैसे तुम्हें अपने सम्मोहन में लेता है। इस नाग कन्या के सम्मोहन से बचने के लिए मुझे इस सीपी पर इसका प्रतिबिंब देखकर इसे वश में करना होगा। तभी ज्ञात होगा कि ये मुझसे क्या चाहती है। बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को वानर। अभी इसी पल तुम्हें सम्मोहित करके तुम्हारा ये भ्रम दूर कर दूंगी। बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे इस प्रपंच में नहीं फंसने वाला। किसी संकट में नहीं हो तुम, अपितु किसी गुप्त उद्देश्य के लिए तुम ये सब कर रही हो। इसलिए अब मैं तुम्हारे सम्मोहन को अपनी एकाग्रता पर हावी नहीं होने दूंगा। सत्य है, मेरा सम्मोहन इसे वश में नहीं कर पा रहा है। इस अद्भुत वानर के समक्ष नहीं टिक पा रही हूं मैं। इस नागलोक के अस्त्रालय के अस्त्र प्रतीक्षा कर रहे हैं उस वानर हनुमान को अपना लक्ष्य बनाने के लिए। तो इतना विलंब क्यों हो रहा है? उस हनुमान को यहां लाने में कहां रह गए तीनों के तीनों? अब इसे बंदी बनाने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अपनी माया शक्ति के प्रभाव से वश में करना होगा इसे। अब ये क्या करने जा रही है? देखो वानर, मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ ये जल बवंडर जो इस समुद्री पर्वत को क्षण भर में नष्ट कर देगा, और कदाचित ऐसे ही तुम भी नष्ट हो जाओगे वानर। मुझे बाहर निकलने के मार्ग पर अवरोध लगाना चाहिए, और इसके पूर्व कि ये वानर उसका कोई उपाय ढूंढ सके, रक्त रून को यहाँ ले आना चाहिए। इस भंवर को रोकने के लिए मुझे इसके केंद्र पर रोक लगानी होगी। जय श्री राम।
हे दिव्य वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सामना नहीं कर सकूंगी। अब मुझे समझ आया कि आप कितने शक्तिशाली और महाबली हनुमान हैं। तो फिर शीघ्र बताओ मुझे, कौन हो तुम और क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ तक? ये किसका प्रहार था? लो, संभालो मेरा विद्युत प्रहार। आश्चर्य, इस बार को संभाल लिया तुमने, किंतु कब तक बचोगे मुझसे? विद्युत की शक्ति है इसमें। जैसे ही छूता हूं, विद्युत प्रवाह मुझे आहत करता है। इसकी शक्ति मुझ पर हावी हो, उसके पूर्व ही इसका अंत करना होगा मुझे। विद्युत से तो अपनी रक्षा कर ली वानर, अग्नि से कैसे बचोगे? तुम्हारा अस्त्र ही तुम्हें पराजित करेगा वानर। जय श्री राम। अद्भुत है ये वानर। क्या है? कौन सी माया से उत्पन्न हुई हैं जो मेरे निरंतर प्रहारों का सामना करने के पश्चात भी धराशायी नहीं हो रही हैं? मुझे इनका अंत करने का कोई तो उपाय ढूंढना ही होगा। से सुरक्षित रहना अत्यंत कठिन है। इनके वध का एकमात्र उपाय है कि ये दोनों अपनी शक्तियों को एक दूसरे के ही विरुद्ध प्रयोग करें। ये अकस्मात मेरी सहायता क्यों कर रही है? हमारा गुप्त रहस्य उजागर किया तुमने, उसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं अपनी शक्ति से अपना बचाव करने की चेष्टा करूंगी। कुछ समय पूर्व जो मुझ पर आक्रमण कर रही थी, अब उसने मेरी सहायता कर इन दोनों का गुप्त रहस्य मुझे बताकर स्वयं अपने आप को संकट में क्यों डाल लिया? उसका रहस्य जानने के लिए मुझे उसकी रक्षा करनी होगी।
दोनों से सुरक्षा कर ली मेरी हनुमान ने। ये दोनों एक दूसरे पर ही आघात करें, इसका कोई उपाय सोचना होगा मुझे। अब जब इन्हें ज्ञात है कि मैंने हनुमान की सहायता की है, इनका अंत निश्चित है। कहाँ गए वो तीनों के तीनों? वो हनुमान को लाने गए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। या उस वानर को बहुबाहुसूर ही यहाँ ला सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हनुमान को मेरे समक्ष अवश्य लेकर आएगा। ये वानर भयभीत होकर युद्ध छोड़ने वालों में से तो नहीं लगता, तो फिर ये क्या कर रहा है? कुछ तो अवश्य करने वाला है ये वानर। ये वानर क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है, विद्युत और अग्नि की गति को कहां परास्त कर सकेगा। इसका पीछा करते रहो। अब तुम दोनों एक दूसरे को मिटाओगे। तुमने अकस्मात मेरी सहायता क्यों की? बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? क्या गुप्त योजना है तुम्हारी? प्रभु श्री राम और माता सीता के एकांत को भंग करने की चेष्टा तो नहीं है ना? क्योंकि मैंने माता पार्वती को आश्वस्त किया था कि मैं उनकी इच्छा को स्वीकार भी कर लिया। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझना और उसे उचित रूप से व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जो इच्छाएं आपके हृदय के सबसे निकट होती हैं, वो सदा सत्य हो जाती है और बाद में पछताने पर विवश होना पड़ता है। इच्छा तो मेरी ये है कि इस रक्त रोम का सामना शीघ्र अतिशीघ्र उस वानर हनुमान से हो जाए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहाँ रह गई वो? वानर को लेकर यहाँ आई क्यों नहीं अब तक? जाओ और जाकर देखो कहाँ रह गई वो नाग कन्या। उसको और उस वानर हनुमान को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। अभी तक तो तुम मुझसे संघर्षरत थी, फिर अकस्मात से तुमने मेरी सहायता क्यों की? और अब इतनी भयाक्रांत क्यों हो? बताओ मुझे। क्योंकि वो इतने पर ही नहीं रुकेगा हनुमान, वो कभी नहीं रुकेगा। ये कैसे भूल गई थी मैं। और अब वो अपने से भी अधिक बलशाली राक्षस बहुबाहुसुर को भेजेगा। कौन भेजेगा बहुबाहुसुर को? कौन है जिससे इतनी भयभीत हो तुम? क्या है तुम्हारा रहस्य? बताओ मुझे। वो जितना ही बलवान है, उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे राज्य की प्रजा को। किंतु वो है कौन जिससे आप इतनी अधिक भयभीत हैं? रक्तरोम। बहुत ही भयानक और धूर्त राक्षस है रक्तरोम। हम पर आक्रमण हो रहा है पिताश्री। छोड़ो मुझे।
पिताश्री! दुष्ट राक्षस, हमारा नागलोक तूने तहस नहस कर डाला। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। पिताश्री! नागराज, मैं हूं रक्तरोम, कर देता हूं सबको हो। मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस दुष्ट ने मेरे पिताश्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं विवश बहुबाहुसुर के जाल में फंसी देखती रह गई। बहुबाहुसुर? हाँ हनुमान, 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसकी भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है, उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है और फंसने वाला वो पुण्यता शक्तिहीन हो जाता है। बड़ा ही विचित्र है ये 8 भुजाओं वाला असुर। फिर क्या हुआ? रक्तरोम मात्र ही मेरा राज्य ही नहीं छीनना चाहता था, अपितु हमारी नाग सेना पर भी स्वामित्व चाहता था। और इसलिए उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव? हमारे नागलोक में ये परंपरा है कि जो भी राजा की पुत्री से विवाह करेगा वही नागलोक का अधिकारी होगा और समस्त नाग और उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या आपने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? ना 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 कदापि। मैं हूं रक्तरोम, कर देता हूं सबको हो। नाग कन्या, तुम्हारी एक नागलोक के प्रत्येक नाग की मृत्यु का कारण बन जाएगी। तुम्हारे मृत पिता की भांति काट डालूंगा यहाँ के सभी नागों को। विचार करो नाग कन्या, कल्पना करो क्या हो सकता है। तुम्हारे समस्त नागलोक की प्रजा का क्या होगा तुम्हारी एक छोटी सी नाव से। और इसलिए तुम्हें हाँ कहना ही होगा। और हाँ करने के लिए मैं तुम्हें कल प्रातः तक का समय दे रहा हूं। अन्यथा उसके पश्चात विध्वंस होगा, महासंहार होगा इस समस्त नागलोक के नागों का। बहुत ही धूर्त है रक्तरोम। फिर क्या हुआ? रक्तरोम के विवाह प्रस्ताव और मुझे यहाँ तक लाने में क्या संबंध है? बहुबाहुसुर, बहुबाहुसुर की भुजा? 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसके भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है, उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है। स्वयं को बड़ा चतुर समझते हो वानर?
किंतु तुम बहुबाहुसुर से नहीं बच पाओगे। ये वानर इस बहुबाहुसुर का सामना कैसे कर पाएगा? स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई बातें पुत्र हनुमान को अच्छी नहीं लगी हो या उनके मन को चुभ गई हो और वो। प्रिय, हनुमान जितना भावुक और भोला है उतना ही समझदार भी है। ये क्या छोड़ रहा है अपने रोम छिद्रों से? ये तो महाघातक विष जल में छोड़ रहा है जो सहस्त्र नागों के विष के समान है और जो समस्त जलचरों को ही नहीं हम दोनों को भी विषाक्त कर देगा। ये दुष्ट असुर तो अकारण ही निर्दोष जीवों के प्राण हर लेगा, किंतु हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। शक्ति ही नहीं, युक्ति में भी अद्वितीय है हनुमान। बहुबाहुसुर के विष से उसी को विषाक्त बना दिया। ये तो विष के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये तो अनर्थ हो गया। बहुबाहुसुर ने हनुमान को बाहुपाश में बांध लिया। अब हनुमान की शक्ति इस असुर को और अधिक शक्तिशाली बना देगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है नागकन्या। इसी की शक्ति से मैं और अधिक बलवान हो गया हूँ। देखोगी मेरी शक्ति। अच्छा किया तुमने नागकन्या, जो रक्तरोम के कहने पर तुम इस वानर को यहाँ ले आई। तुमने अपना कार्य कर दिया। अब इस वानर के टुकड़े करके मैं रक्तरोम का कार्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारी शर्त पूर्ण हुई। शर्त? कैसी शर्त? मैं बताता हूँ वानर। शर्त के अनुसार अब नागकन्या को विवाह करना पड़ेगा रक्तरोम से। और तब रक्तरोम नागलोक की नागसेना की सहायता से राम और उसकी अयोध्या को मिटा देगा। मेरे प्रभु को मिटाने का स्वप्न देख रहे हो समुद्री कीट? अब मैं दिखाता हूं तुम्हें श्री राम की शक्ति के प्रताप से उनका ये भक्त क्या करता है। करने का फल अवश्य मिलेगा दुष्ट। तुम्हारी इस वानर घुड़की का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मेरा आहार बनने वाले हो। ये क्या हो गया?
आश्चर्य है कि बहुबाहुसुर का घातक विष भी हनुमान का कोई अहित नहीं कर सका। जय श्री राम। इस असुर की भुजाओं ने इसे ही जकड़ लिया है। अब इसकी देह की संपूर्ण शक्ति खींच लेगी इसकी भुजाएं, और ये शक्तिहीन हो जाएगा। इसकी भुजाएं ही इसकी मृत्यु का कारण बन जाएंगी। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र रक्त रोम को मारकर एवं नाग कन्या का रहस्य जानने के पश्चात प्रभु के पास वापस लौटना होगा। आपने अभी तक मुझे पूर्ण सच्चाई से अवगत नहीं कराया। बहुबाहुसुर किस शर्त की बात कर रहा था? देखिए, यदि आप निर्दोष हैं तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य क्या है बताइए मुझे। ये शर्त मैंने ही रखी थी। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात मैं रक्तरोम के चुंगल से बच के निकल गई और उसके पश्चात पिताश्री के मित्र गंधर्व सुषेण जी से सहायता ली। उनसे याचना की, आप तो मेरे पिताश्री के मित्र हैं, मेरी सहायता कीजिए। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारी सहायता प्रभु श्री राम के भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान ही कर सकते हैं। तुमने भागकर बहुत बड़ी भूल कर दी नाग कन्या। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रक्त रोम पर विष दंश का प्रहार। मेरे विष का तो इस दुष्ट पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कन्या, तुम कोई अहित नहीं कर पाओगी। रक्त रोम का अपनी नाक को हाँ में परिवर्तित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। तो बोलो नाग कन्या, करोगी ना रक्त रोम से विवाह? भय के मारे मेरी बुद्धि भी कुंद हो गई थी। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने हाँ कर दी। हाँ। अच्छा है नाग कन्या, अन्यथा इस रक्त रोम के पास तुम्हारी नाक को हाँ में परिवर्तित करवाने के लिए अन्य उपाय भी थे। किंतु मेरी एक शर्त है। आश्चर्य है, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रक्त रोम के समक्ष कोई शर्त रखने की परिस्थिति में हो? तो दुर्बल नागो, और मेरे पिताश्री का वध करके एक स्त्री को विवश करके स्वयं को वीर समझते हो? यदि इतने ही शक्तिशाली हो तो हनुमान को परास्त करके दिखाओ। तब विवाह करूंगी मैं तुमसे। हनुमान,
वो तो मेरा शत्रु है, उसे तो मैं वैसे भी यमलोक पहुंचाने वाला हूं नागकन्या। रक्तरोम को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है, किंतु तुम्हें भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। तुम्हें उस वानर हनुमान को रक्तरोम के समक्ष यहां लाना होगा। बोलो नागकन्या, करोगी नहीं? तो अब मैं समझा कि ये सब क्या था। मुझे मेरी भूल का आभास हो चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको इस प्रकार यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप चाहें तो लौट जाइए। मैं रक्तरोम को संभाल लूंगी। तुम्हारी ये दशा कदाचित ये उस नागकन्या ने तो नहीं किया है। कोई अशुभ समाचार लेकर यहां तो नहीं आए हो तुम। किसी भी योग्य नहीं हो तुम। अब इस रक्तरोम को स्वयं ही आगे आना होगा नागकन्या, और उस वानर हनुमान को भोगना होगा परिणाम। ये रक्तरोम करेगा सबको हो। संकट में किसी की सहायता ना करना अधर्म है, और किसी के अधर्म को सहना भी अधर्म है। अब हनुमान का धर्म है आपकी सहायता करना। हनुमान उस राक्षस को आपसे विवाह नहीं करने देगा। विवाह तो नागकन्या का रक्तरोम से ही होगा, किंतु उसके पूर्व मैं तुम्हें यहां से विदा करूंगा, वो भी सीधे यमलोक की ओर। बहुत समय से व्याकुल थे मेरे ये हाथ तुम्हारे अंत के लिए। व्याकुल तो मैं हो रहा था रक्तरोम, तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम्हारे कारण बहुत समय से मुझे अपने प्रभु की सेवा के सुख से वंचित रहना पड़ा। माता सीता एवं प्रभु के एक साथ दर्शन नहीं कर पाया आज, जो मुझ जैसे भक्त के लिए बड़ा ही कष्टकारी है। दुष्ट, कच्चे धागों का अटूट बंधन होता है विवाह रक्तरोम। पवित्र संबंधों का गठजोड़ है विवाह, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गई मात्र एक संविदा, वो भी वधू की इच्छा के विरुद्ध। ये जघन्य कृत्य ही नहीं, एक महापाप है रक्तरोम। ये जघन्य कृत्य करने का तुमने सोचा भी तो कैसे? जघन्य कृत्य हनुमान, महाबली रावण का संहार, विशालकाय कुंभकर्ण का वध, निकुंभ का वध, क्या ये सब के सब जघन्य कृत्य नहीं किए थे तुम्हारे प्रभु राम ने?
समय आ गया है जब तुम्हारे हर कृत्य का प्रतिफल चुकाना होगा, तुम्हें और उस राम को। वो संहार प्रतिफल ही था उन सबके कुकृत्यों का जो उन्हें चुकाना पड़ा। जो उन्होंने अधर्म किए, दुष्कृत्य किए, उसी का परिणाम भोगना पड़ा था उन्हें। प्रभु को यह संहार करना पड़ा था धर्म की स्थापना के लिए। श्री राम होते तो एक पर स्त्री को बलपूर्वक विवश करने के लिए अब तक उन्होंने तुम्हारा संहार कर दिया होता, जैसे उन्होंने रावण का संहार किया था। किंतु अब उनका सेवक, उनका भक्त हनुमान तुम्हें दंडित करेगा तुम्हारे अधर्म के लिए। बहुत बलवान समझते हो ना स्वयं को, तो दिखाओ, दिखाओ अपना बल रक्त रोम को। जय श्री राम। वानर! क्या तेरे राम का एक तुच्छ से वानर में इतना अधिक बल, किंतु जो शक्तियां मुझे मेरी माता से प्राप्त हुई हैं, उन मायावी शक्तियों के समक्ष ये वानर टिक नहीं पाएगा। हनुमान, जीवित नहीं बचोगे तुम। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। जिसके साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता दुष्ट। प्रभु श्री राम के स्मरण से मन विचलित क्यों हो रहा है? कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है? हनुमान समुद्री जीव ही नहीं, यहाँ वनस्पतियां भी रक्त रोम के वश में हैं।
हनुमान, इतनी सहजता से छुटकारा नहीं पाने दूंगा मैं तुम्हें। हनुमान, तुम्हारी ये देह वज्र समान है ना, किंतु अब तुम्हारी यही देह इस हिम की शीतल कठोरता के भीतर बंदी बनकर रह जाएगी। लौह से भी अधिक सुदृढ़ है इस हिम की शीतल कठोरता। जय श्री राम। मेरे हृदय में इतनी अधिक पीड़ा क्यों उठ रही है? वहां तो मेरे प्रभु श्री राम रहते हैं, फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के हृदय में पीड़ा उठ रही हो? ये रक्तरोम तो पुनः उठ रहा है। अवश्य ही प्रभु किसी बड़ी दुविधा में है। मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाकर प्रभु के पास जाना होगा। हनुमान जी, सावधान! बस, बहुत हो गई क्रीड़ा। रक्तरोम का वध हो गया है। अब मुझे शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम के पास जाना होगा। उन्हें अवश्य ही मेरी आवश्यकता है। इतने में क्या शीघ्रता है वानर? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ है। अमर रक्तरोम की वास्तविक क्रीड़ा तुमने अभी देखी ही कहाँ है हनुमान। अब ये क्या कर रहा है? कहां गया ये दुष्ट राक्षस? रक्तरोम, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। छठ के वार सहे कपिराई, जाके चित मह बस रघुराई।
जग से दुखी भय जग के खिवैया, अनुज व्यथित देखी दशा भैया। जानकी जानी ना भेद जे कोई, प्रभु की परीक्षा मह जा सोई। खेल निराले विधि खेले, जाने कैसे जे दुख सब झेले। मेरे प्रभु अवश्य ही किसी कष्ट में हैं, और मैं यहाँ इस राक्षस में उलझा हुआ हूँ। मैं और अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकता यहाँ। जय श्री राम। ये समुद्र ही तुम्हें बार बार छुपा रहा है ना राक्षस? अब देखता हूं कि तुम कहां छुपोगे। ये हनुमान तो अनर्थ करने जा रहे हैं। समुद्र का संपूर्ण जल पी लेंगे तो समुद्र में रहने वाले जलचरों का क्या होगा? हनुमान, ऐसा मत कीजिए। समुद्र का जल समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ही नहीं, समस्त पृथ्वी के जीवन का भी आधार है। यदि समुद्र या नदी का जल समाप्त हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। जलचर ही नहीं, प्रकृति के समस्त कार्य रुक जाएंगे। अब इस अनिष्ट से कौन रोकेगा हनुमान को? न जाने क्या होने वाला है। ऐसा निर्णय मत लीजिए भैया। पहले भी भाभी माँ ने अनेक कष्ट, अनेक वेदनाएं सही हैं। अब तो सुख के दिन आए हैं और पुनः ये नहीं, नहीं भैया नहीं। प्रिय सीता का त्याग करना ही होगा राम को। लक्ष्मण, कल प्रातः सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ सीता को ले जाकर एकांकी गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें, जहां हम वनवास में रह चुके हैं। ये आदेश है मेरा। नहीं भैया नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए। भाभी माँ के जाते ही इस महल से समस्त सुख चले जाएंगे। आपके जीवन से, हम सबके जीवन से प्राणहीन हो जाएंगे हम सब। ऐसा मत कीजिए भैया, मत कीजिए।
सीता के जीवन में प्रवेश ही किया था कि पुनः दुर्भाग्य ने दुख के द्वार खोल दिए। पुनः नियति श्री राम और देवी सीता को विरह की अग्नि में झुलसाने वाली है। हनुमान के भोले भाले हृदय पर क्या प्रतीत होगा जब उन्हें अपने प्रभु एवं माता के पुनः विछोह का समाचार मिलेगा। ऐसा मत करिए हनुमान, जल समाप्त होने से मेरा नागलोक भी संकट में पड़ जाएगा। राजधर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। आप उन भाभी माँ का परित्याग करना चाहते हैं जिन्होंने महलों का सुख छोड़ आपके साथ 14 वर्ष वनवास के कंटक भरे मार्ग पर चलना स्वीकार किया। अपना निर्णय वापस ले लीजिए भैया। जिन भाभी माँ ने अग्नि में प्रवेश कर अपने चरित्रवान होने का प्रमाण दिया था, उनके चरित्र पर संदेह करना अन्याय है, अन्याय है भैया। जिन भाभी माँ के जन्म लेते ही बंजर भूमि उर्वरा बन गई, जिन माता के नाम के स्मरण मात्र से ही लोगों के पाप धुल जाते हैं, उन पवित्र देवी माता का कैसे परित्याग कर सकते हैं आप? राजधर्म और कर्तव्य की बेड़ियों में बंधा हुआ मैं सीता का परित्याग करने को विवश हूं, भ्राता हूं, विवश हूं। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, किंतु यदि मैं तुम्हारे स्थान पर गया तो सीता का भोला और निष्पाप मुखड़ा देखकर मैं दुर्बल पड़ जाऊंगा और अपने निर्णय से डिग जाऊंगा। जाओ लक्ष्मण, प्रातः वन जाने की व्यवस्था आरंभ करो। कैसा दुर्भाग्य है ये लक्ष्मण का। पहले भाभी माँ के कहने पर अग्नि परीक्षा के लिए चिता की व्यवस्था की और अब भैया राम के कहने पर भाभी माँ को वन में अकेले छोड़कर आना है। नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं भी विवश हूं। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। धर्म का पालन करने में अनेकों कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना ही पड़ता है। जो इन कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करते हुए अपने पथ पर अग्रसर होता है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, वही राम राज्य की स्थापना करता है। आशा है हनुमान भी अपने प्रभु श्री राम की विवशता को समझकर उनकी मर्यादा को कलंकित नहीं होने देंगे। हनुमान जी, आपने ही कहा था कि आप जल के किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, किंतु आपके इस कृत्य से संपूर्ण जल का जीवन ही संकट में घिर गया है। राम राज्य तो जीव हिंसा का विरोधी है, किंतु आपके इस कृत्य से सहस्त्रों जीव असमय ही काल कलवित हो जाएंगे। कल्पना कीजिए हनुमान, प्रभु श्री राम जब ये सुनेंगे कि उनके भक्त हनुमान ने ऐसा किया है तो उन्हें कितना दुख होगा। रक्तरोम!
क्षमा करें समुद्रदेव, किसी जीव को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, अपितु दुष्ट रक्तरोम को जल से बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भागने का प्रयास कर रहे हो? ये क्या हुआ? अब तुम बचकर नहीं भाग सकते रक्तरोम। जय श्री राम। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो तुम हनुमान, किंतु रक्तरोम का कोई भी अहित नहीं कर पाओगे तुम। ये क्या? मैं तो इसकी ओर बढ़ा भी नहीं, ये अकस्मात ही पलटकर दूसरी ओर क्यों चला गया? इसकी छाया मेरे निकट आ गई थी, कदाचित इसीलिए इसे पलटना पड़ा, अर्थात इसकी छाया। रक्तरोम अधर्मी कितना भी बलवान हो, बचने के लिए कितने भी उपाय कर ले, किंतु अंत में उसे धर्म एवं अच्छाई के सम्मुख परास्त होना ही पड़ता है। सखा, मूर्ख वानर, अन्य राक्षसों की तरह नहीं हूं मैं। रक्तरोम हूं मैं, अमर हूं मैं। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, किंतु इस बार विजय अधर्म की होगी। ये रक्तरोम सबको करेगा हो। हर अधर्मी को यही भ्रम रहता है रक्तरोम, अपने बल और अपनी मायावी शक्तियों के मद में वो इतना चूर हो जाता है कि उसे ये ज्ञात ही नहीं हो पाता कि कब उसे पतन के अंधकार ने घेर लिया है। छोड़ दे मुझे वानर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रक्तरोम हूं मैं। लो, छोड़ दिया सखा। अब हुआ ये दुष्ट निर्बल, अर्थात इसके प्राण इसकी प्रतिछाया में ही। रक्तरोम, बहुत मूर्ख होते हैं तुम्हारे जैसे राक्षस, जो अपने मृत पूर्वजों के दुष्परिणाम से भी शिक्षा नहीं लेते। स्वयं को बड़ा मायावी समझने वाले रक्तरोम, तुम्हारी भी अब वही गति होगी जो तुम्हारे पूर्वजों की हुई थी। जय श्री राम।